श्री गिरिराज धरण की जय। परम पूज्य श्री बाबा को श्री गिरिराज भगवान का साक्षात दर्शन कब और कहाँ हुआ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि यह संतों की महाप्रसादी है जो आपको प्राप्त हो रही है। अगर आप देखना ही चाहते हैं वीडियो को, अगर संतों की महाप्रसादी को ग्रहण करना ही चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आधा अधूरा वीडियो न देखें, इससे आपको ही अपराध लगेगा। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण ग्वालों को विश्वास दिलाने के लिए श्री गिरिराज जी के ऊपर एक दूसरा विशाल स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और कहते हैं भगवान कि मैं श्री गिरिराज हूँ। इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री आरोगने लगे और भगवान श्री कृष्ण ने अपने एक स्वरूप को दूसरे ब्रजवासियों के साथ स्वयं भी प्रणाम किया और खुद पुजवाया। देखो कैसा आश्चर्य है, श्री गिरिराज जी ने साक्षात प्रकट होकर हम पर कृपा की है, ऐसा सभी ब्रजवासी कहते हैं। अब पूज्य श्री पंडित जी ने श्री गोवर्धन धाम में आकर यह विचार किया बाबा ने कि सूर्योदय कालीन वेला में श्री गोवर्धन श्री राधा कुंड परिक्रमा मार्ग की ओर से श्री गिरिराज भगवान की दंडवती परिक्रमा लगाई जाए। तो विक्रम संवत 1996 के पुरुषोत्तम मास अधिक मास श्रावण की शुक्ला तृतीया तिथि बुधवार का शुभ दिवस था। श्री बेनी राम जी का श्री मिर्ची महाराज से पूर्व परिचय था। मिर्ची महाराज को ही तीर्थ पुरोहित के रूप में वर्ण करके सर्वप्रथम श्री गिरिराज भगवान का पूजन किया बाबा ने। गिरिराज जी का पूजन करके परिक्रमा का संकल्प करवाया और पूज्य पंडित जी के अनुगत जितने भी लोग थे बाबा के, उन सबका एकमात्र भगवत प्रत्यर्थ ही संकल्प था। तीर्थ पुरोहित ने परिक्रमा में विधि निषेध के नियम भी बताए बाबा को। सबने तीर्थ पुरोहित को दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। सभी ने उनके चरणों में भावपूर्वक प्रणाम किया और आशीर्वाद प्राप्त करके हमारे परम पूज्य श्री बाबा अपने अन्य सभी परिकरों के साथ दंडवती परिक्रमा प्रारंभ की। सभी मौन होकर निरंतर श्री भगवान नाम स्मरण करते हुए श्री सद्गुरुदेव निर्देशित विधि के अनुसार परिक्रमा कर रहे थे। दंड की भांति जैसे पृथ्वी पर लौटकर, जैसे हमारे शरीर के 8 अंग हैं, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों घुटने, छाती, मस्तक, मन, वाणी और दृष्टि, ये साष्टांग प्रणपात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस प्रकार दंडवती परिक्रमा लगा रहे थे हमारे परम पूज्य श्री बाबा। स्त्रियों का तो यह है कि स्त्रियां अगर दंडवती परिक्रमा लगाती हैं तो उन्हें एक साइड से, एक सिरे से, एक सहारे से परिक्रमा करनी चाहिए, साष्टांग नहीं लेटना चाहिए। साष्टांग लेटने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को है। सबके हृदय कमल हर्षोल्लास के साथ प्रफुल्लित थे और बड़े ही आनंद के साथ ब्रज रज में लोट लगाते हुए परम पूज्य श्री बाबा महाराज प्रथम दिवस पर श्री मिर्ची महाराज की बगीची पर पहुँचे। वहीं बगीची में धर्मशाला की छत पर विश्राम किया। प्रथम दिवस रात्रि में कुछ काल भगवत चर्चा भी हुई। इन दिनों हमारे परम पूज्य श्री बाबा के मन में वैराग्य के भाव प्रबल थे। वे जब भी कुछ भगवत चर्चा करते थे तो उसमें वैराग्य और भगवत भजन के भावों की प्रधानता रहती थी। बाबा सभी के मध्य जीवन में वैराग्य पूर्वक भगवत भजन की महत्ता पर जोर देते हुए कहा करते थे, कहते थे कि यदि पेट की ज्वाला शांत करने के लिए 2 रोटी की आवश्यकता और सर्दी गर्मी से बचाव के लिए वस्त्र एवं एक छोटी सी कुटिया का कहीं प्रबंध हो जाए, बस यही पर्याप्त है। बस और क्या चाहिए। आपको बता दें ये उस समय की बात है जब बाबा हाथरस से गिरिराज जी प्रथम बार आए थे दंडवती की परिक्रमा के लिए। जब बाबा कहीं रहते नहीं थे तो प्रथम बार जब बाबा रुके तो मिर्ची महाराज की बगीची पर रुके थे।
तब जीवन को एकमात्र श्री भगवत भजन में लगाना चाहिए। सत्संग चल रहा था। श्री मिर्ची महाराज जी भी बैठे हुए थे। श्री मिर्ची महाराज श्री गोवर्धन के निवासी कौशिक गोत्रीय, कौशिक उनका गोत्र था, गुदैनिया आस्पद वाले एक बड़े संतोषी सनाट्य ब्राह्मण थे। घर में बड़े ही धन धान्य से संपन्न था उनका घर। कृषि भी होती थी घर में। तो उन्होंने माघ शुक्ला 5 तारीख पंचमी और 25 जनवरी 1939 ईस्वी में श्री गोवर्धन से श्री राधा कुंड परिक्रमा मार्ग के मध्य एक धर्मशाला बनवाई थी और एक पक्का कुआं भी बनवाया था। वहाँ श्री मिर्ची महाराज की एक बगीची भी लगवाई थी, जहाँ परिक्रमार्थियों को विश्राम एवं पानी पीने की सुविधा हो सके। मिर्ची महाराज ने ये व्यवस्था कराई। श्री राधा कुंड के पास पक्का कुआं भी बनवा रखा था, एक धर्मशाला भी थी। तो साधु संतों के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा भावना थी। साधु सेवा में बड़ी रुचि रहती थी उनकी। वे अपनी बगीची में प्रायः भजन करने वाले साधु महात्माओं को रख लेते थे और यथाशक्ति जो उनसे बनता वो सेवा भी करते। पूज्य पंडित जी के द्वारा सत्संग चर्चा सुनकर श्री मिर्ची महाराज बड़े प्रभावित हुए हमारे बाबा से। तो सत्संग सुनने के बाद उन्होंने पूज्य पंडित जी से कहा, पंडित जी, यहाँ बगीची पर कुटिया खाली है। जब तक मुझे रोटी मिल रही है तब तक भगवत भजन परायण व्यक्ति के लिए भी भोजन वस्त्र आदि का प्रबंध हो जाएगा। कोई भजन करने वाला तो हो। पूज्य पंडित जी ने इस बात को सुनकर कोई उत्तर नहीं दिया। किसी को क्या पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है या उस नटखट की क्या लीला होने वाली है, जिसके द्वारा आगे चलकर श्री मिर्ची महाराज की यह बगीची ही परम पूज्य श्री पंडित जी की प्रथम एकांतिक भजन स्थली बनी। दूसरे दिन गिरिराज भगवान की दंडवती परिक्रमा करके दूसरे दिन रात्रि में विश्राम श्री राधा कुंड से बाहर श्री भगवत जोशी जी की तिवारी की कुटिया में हुआ। दूसरे दिन जहाँ जहाँ रात्रि विश्राम होता था वहीं कथा सत्संग नित्य ही होता था। बाबा का तृतीय दिवस दंडवती परिक्रमा का तृतीय दिवस बाबा दान घाटी के पास श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में विश्राम किया। चतुर्थ दिवस को श्री गोविंद कुंड से आगे तक दंडवती परिक्रमा करके श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर दान घाटी में ही लौट आए। चौथे दिन की दंडवती परिक्रमा करके श्री प्रेमचंद जी दंडवती देते हुए अत्यधिक थक गए थे चौथे दिन, तो सब लोगों से बहुत पीछे रह गए और उनके मन में निराशा छा गई। प्रेमचंद जी के मन में उन्होंने अपने मन की निराशा को पूज्य पंडित जी के सम्मुख व्यक्त किया। पूज्य पंडित जी ने अत्यंत स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और उनके शरीर को अपने श्रीकर कमलों से स्पर्श किया। जैसे ही बाबा ने श्री प्रेमचंद जी के शरीर को स्पर्श किया, उनके शरीर में नवचेतना का संचार हो गया। उनकी श्रम जनित श्रांति एवं क्लांति दूर हो गई और उत्साह छा गया। 5वें दिन जब वे दंडवती परिक्रमा देने गए तो प्रेमचंद जी अपने साथियों से आगे निकल गए और वे जानबूझकर पूज्य पंडित जी के प्रति श्रद्धा एवं आनुगत्य का भाव होने के कारण बाबा से आगे नहीं निकले। 5वें दिन पूछरी से आगे महुआ वाली बगीची में रात्रि विश्राम हुआ और 6वें दिन की दंडवती परिक्रमा देते समय वर्षा हो जाने के कारण मार्ग पिछल हो गया था। जगह जगह पानी भरा हुआ था, जिससे जतीपुरा तक आते जाते समय पूज्य पंडित जी की छाती में पीड़ा हो गई। लास्ट वाले दिन 6वें दिन जब दंडवती परिक्रमा के लिए गए तो बाबा की छाती में दर्द हो गया। इस कारण पूज्य बाबा को जतीपुरा के अंत में एक बरामदे में रुकना पड़ा, किंतु अन्य सभी लोग पूज्य बाबा के आदेश से दंडवती परिक्रमा देते हुए आगे निकल गए। जो और भी परिक्रमा कर रहे थे बाबा वहीं रुक गए और सभी लोग आगे निकल गए। सत्यनारायण की बगीची के समीप तक दंडवती परिक्रमा देकर वापस पूज्य पंडित जी के पास ही लौट करके आ गए। बाबा के पास सभी लोग रात्रि में पूज्य बाबा की छाती की सिकाई की
और औषधीय तेल से मालिश की, जिससे बाबा की पीड़ा शांत हो गई। 7वें दिन सभी लोग दंडवती परिक्रमा करके श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर श्री दान घाटी में आ गए और 8वें दिन सभी लोगों ने बाबा के साथ और पूज्य बाबा ने गिरिराज जी की खड़ी परिक्रमा की, क्योंकि एक नियम होता है, जो दंडवती परिक्रमा करता है गिरिराज जी की 7 दिन, अधिकतर लोगों की 7 दिन में पूरी हो जाती है, कुछ लोग अधिक समय भी लगाते हैं। तो 7 दिन के बाद जब दंडवती परिक्रमा पूरी होती है तो एक नियम है कि श्री गिरिराज जी की खड़ी परिक्रमा भी की जाती है दंडवती परिक्रमा करने के बाद। तो सब दंडवती खड़ी परिक्रमा करने के बाद पूज्य बाबा और बाबा के साथ जो भी थे जिन्होंने परिक्रमा की, सभी लोग श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर की छत पर विश्राम कर रहे थे। सभी लोग सो गए, किंतु मेरे प्राण प्यारे बाबा इन लोगों से थोड़ी दूर हटकर, जहाँ से श्री गिरिराज भगवान का स्पष्ट दर्शन होता था, वहाँ बैठकर श्री भगवान नाम स्मरण कर रहे थे, श्री गोवर्धन नाथ को याद कर रहे थे। उस समय विक्रम संवत 1996 श्रावण शुक्ला 10वीं तिथि बुधवार के दिन अनुराधा नक्षत्र सिद्ध योग था और श्री गिरिराज भगवान की अहेतुकी कृपावश परम पूज्य श्री बाबा महाराज को, प्राण प्यारे बाबा को, एक भव्य प्रकाश श्री गिरिराज भगवान के अति निकट अचानक दृष्टिगोचर हुआ। एक दिव्य तेज प्रकाश बाबा को श्री गिरिराज जी के निकट दिखाई दिया और बाबा उस भव्य प्रकाश के मध्य श्री गिरिराज भगवान ने अपने उस दिव्य स्वरूप का साक्षात दर्शन बाबा को कराया। वो उतना दिव्य स्वरूप था श्री गिरिराज भगवान का कि उसे बाबा आज भी भूल नहीं पाते थे। वह साक्षात दर्शन श्री गिरिराज महाराज ने दिया और परम पूज्य श्री बाबा महाराज अपने ही स्वयं के शब्दों में कहते हैं कि जब मैं श्री गोवर्धन धाम आयो, तब यहाँ आते ही पकड़ लियो गयो, कन्हैया ने मोय पकड़ लियो, मानो यो पहले से ही मोय पकड़वे के लिए तैयार बैठे हों। जब रात्रि में मैं मंदिर की छत श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर दान घाटी की छत पर बैठे हो रहे हो और श्री गिरिराज भगवान की ओर दृष्टि रही, सहसा इन्होंने मुँह पे कृपा करके मुझे दर्शन दियो। ये बाबा कहते थे कि जब मैं श्री गोवर्धन आयो तो श्री गिरिराज जी ने वो दिव्य स्वरूप से दर्शन दियो, वह कहवे में नहीं आवे है, बड़ी कृपा है इनकी कि जब मैं पहली बार गिरिराज जी आयो, कछुद नहीं भये होंगे और या कोने में बड़ो भारी प्रकाश और वह दिव्य स्वरूप श्री गिरिराज भगवान ने मुख दिखायो। कितनी बड़ी कृपा है श्री गिरिराज भगवान की कि मोए यहाँ आए भये, कछुद नहीं भये और गिरिराज जी ने मोए अपने उस दिव्य स्वरूप को दर्शन करायो। जब भी बाबा भगवत कृपा स्मरण के प्रसंगों में जब जब घटना की चर्चा किया करते थे, तब अत्यंत गदगद हो जाया करते थे। जब भी बाबा श्री गिरिराज जी के दर्शन की बात बताते तो आँखों में अश्रु भर आते, अश्रुपात होने लगता, वृत्ति अंतर्मुखी हो जाती थी और कुछ काल के लिए बाबा उस दिव्य स्वरूप के दर्शन में खो जाया करते थे कि गिरिराज भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी है, मुझे अपने दिव्य स्वरूप को दर्शन दियो है। भगवान के उस स्वरूप को याद कर करके बाबा बहुत रोते, अपनी उस गहन समाधि में डूब जाते जब उस समय को याद करते कि गिरिराज भगवान ने हमें अपने उस दिव्य छटा का, उस दिव्य स्वरूप को दर्शन करायो। ऐसे परम पूज्य श्री बाबा को श्री गिरिराज भगवान ने दर्शन दिया, अपना साक्षात्कार कराया। स्वयं बाबा ने अपने मुख से यह बात अपने सेवकों के मध्य, परिकरों के मध्य यह बात बताते बाबा, और बताते बताते ही श्री कन्हैया के उस गहन दिव्य लीला चिंतन में डूब जाते। ऐसे परम पूज्य श्री बाबा महाराज, श्री गिरिराज धरण की जय। परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज की जय।